हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इन इलेक्ट्रिकल एक्सेलेंस। आज पार्ट 5 वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट थियरी के ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो पार्ट 4 के अंदर देखा कि लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट के बीच डिफरेंस क्या होता है, नोड, ब्रांच, लूप और मेश क्या होता है। फिर हमने देखा ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट और अर्थ लीकेज सर्किट क्या होता है। ये सारे कंटेंट्स हमने पिछले वीडियो के अंदर कवर किया। पर आज पार्ट 5 वीडियो के अंदर हम देखेंगे, आज के वीडियो के कंटेंट्स है स्टेट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सोर्सेस, व्हाट इज वोल्टेज सोर्स एंड टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्स, व्हाट इज करंट सोर्स एंड टाइप्स ऑफ करंट सोर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सोर्सेस। जैसे हम सबको पता है कि हमारे इलेक्ट्रिकल सोर्सेस है, जैसे बैटरी, जनरेटर, सोलर पैनल, ये सारे इलेक्ट्रिकल सोर्सेस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और वायर, कंडक्टर और केबल के थ्रू सर्किट के अंदर करंट को सप्लाई करता है। एंड इलेक्ट्रिकल सोर्सेस इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज अ केमिकल, मैकेनिकल, थर्मल, सोलर एक्सेट्रा इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना हो, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना हो या सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना हो, तो हमें इनपुट में केमिकल, मैकेनिकल, थर्मल, सोलर या इस तरह का कोई एनर्जी अवेलेबल होना चाहिए, तब जाके हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। जैसे एग्जांपल है कि इलेक्ट्रिकल सोर्सेज में बैटरी बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और सोलर पैनल, जब सोलर पैनल के ऊपर सोलर एनर्जी स्ट्राइक होती है सन में से, तब लाइट और हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जबकि बैटरी के अंदर क्या होता है, जब भी बैटरी आपकी फुल्ली चार्ज होती है, तब वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर, जैसे हमारे बहुत सारे पावर स्टेशन है, हाइड्रो पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो इस पावर स्टेशन के अंदर हमारा जनरेटर कनेक्टेड होता है। जैसे मान लो कि हाइड्रो पावर स्टेशन है, तो जनरेटर के साथ टरबाइन कनेक्टेड होता है। तो टरबाइन हाइड्रो में यानी काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वही मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को प्रोवाइड करता है। जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमारे कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल सोर्सेज है जो एनर्जी को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल बैटरी, जैसे यहाँ पे बैटरी की बात कर रहे हैं। बैटरी डीसी एनर्जी को स्टोर करता है। जब भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है तब हम बैटरी का यूज करते हैं। तो बैटरी को, जैसे मान लो कि बैटरी हम चार्ज कर रहे हैं, तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पर जब भी बैटरी के साथ लोड कनेक्ट करते हैं, तब वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने बताया था कि बैटरी का यूज जैसे आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में हो रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो रहा है, फिर एसी सप्लाई जहाँ पे नहीं अवेलेबल होता है वहां पे बैटरी का यूज होता है। तो बैटरी एक तरह का एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जो डीसी वोल्टेज को स्टोर करता है। एसी वोल्टेज को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी हम एसी वोल्टेज को जनरेट करते हैं जनरेटर से, उस वोल्टेज को आपको मैंडेटरी वोल्टेज को यूटिलाइज करना पड़ेगा, पावर को यूटिलाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज वो एनर्जी आपकी स्पॉइल हो जाएगी। तो एसी वोल्टेज को आप कभी भी स्टोर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल सोर्सेज कैन बी क्लासिफाई इन टू वेज और टू टाइप्स। आपके इलेक्ट्रिकल सोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स। हम वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे। व्हाट इज वोल्टेज सोर्स एंड टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्स। जैसे हमको पता है कि हमारे दो तरह का सोर्सेस है, एक डीसी सोर्स और एक एसी सोर्स। तो यहाँ पे हमें सिंबल आइडेंटिफाई किया है, ये वोल्टेज सोर्स का सिंबल है और ये डीसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल है। तो वोल्टेज सोर्स क्या होता है? अ वोल्टेज सोर्स इज डिफाइंड एज अ डिवाइस दैट डिलीवर्स इलेक्ट्रिकल पावर टू अ कनेक्टेड सर्किट। जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बैटरी हो, जनरेटर हो, जो सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करता है, तो वैसा ही वोल्टेज सोर्स भी सर्किट के अंदर पावर को फ्लो करता है। फिर हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है? प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट वोल्टेज दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर वेरिएबल इन द सर्किट। जब भी कोई सोर्स, वोल्टेज सोर्स किसी और वोल्टेज सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, उसको हम इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जनरेटर।
जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और वायर और कंडक्टर और केबल के थ्रू लोड तक पावर को ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर हम बात करेंगे डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स और डीसी वोल्टेज सोर्स। जैसे हमारे दो तरह का सप्लाई है, डीसी और एसी। तो डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स क्या होता है? इज a type of voltage source that provides a constant voltage that does not vary with the time. It has defined polarity as positive and negative. डीसी वोल्टेज कांस्टेंट होता है जबकि एसी वोल्टेज टाइम के साथ चेंज होता है, क्योंकि डीसी सप्लाई की कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह की है, अगर टाइम चेंज हो, पर डीसी वोल्टेज और डीसी करंट कभी भी चेंज नहीं होते। जैसे मान लो कि यहाँ पे सर्किट में हमने बैटरी से वोल्टेज जनरेट किया, वो वोल्टेज हमारा ईजी है और आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है हमें वीएस। जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे कोई लैंप या कोई लोड कनेक्ट करना हो और आ रहा है मेरा एक इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी ने मान लो कि 12 वोल्ट जनरेट किया और आउटपुट में मुझे कितना वोल्टेज मिलेगा, तो Vs इज इक्वल टू हो जाएगा Eg माइनस आर आई, यानी 12 वोल्ट। और इस रेजिस्टेंस के अंदर जितना भी ड्रॉप होगा वो, मान लो कि इस रेजिस्टेंस के अंदर 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो मुझे 11 वोल्ट मिलेगा। अगर 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पे 10 वोल्ट मिलेगा। फिर हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स और एसी वोल्टेज सोर्स क्या हो। जैसे मैंने बताया कि एसी वोल्टेज टाइम के साथ चेंज होता है और वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है। और एसी वोल्टेज एक साइकिल की होती है और एक साइकिल 360 डिग्री का होता है। और उसी साइकिल के अंदर दो हाफ साइकिल होता है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से 180 डिग्री, उसमें वोल्टेज प्लस होता है और करंट भी प्लस होता है। और 180 टू 360 डिग्री के अंदर हमारा वोल्टेज और करंट नेगेटिव होता है, यानी वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है। AC voltage source is a type of voltage source whose voltage is not constant but periodically varies with the time. फिर हम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बात करें। जैसे मैंने इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के बारे में बताया, वो किसी और वोल्टेज सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जबकि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स किसी और वोल्टेज सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है या किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे कि करंट वोल्टेज सोर्स के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है और वोल्टेज सोर्स के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स किसको बोलते हैं? जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ट्रांजिस्टर है, ये सारे हमारे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज हैं। Voltage difference between its terminal depends on either voltage or current in other parts of the circuit. जैसे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वो करंट के ऊपर भी डिपेंड हो सकता है, वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड हो सकता है। नेक्स्ट है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। जैसे मैंने बताया कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स करंट के ऊपर भी डिपेंड हो सकता है और वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने इनपुट में वोल्टेज अप्लाई किया और आउटपुट में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज इस इनपुट वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आउटपुट वोल्टेज में कुछ भी इनपुट वोल्टेज में कुछ भी वेरिएशन हुआ तो आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन होगा। जैसे मान लो कि इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट है और यहाँ पे आउटपुट में मुझे मिल रहा है 9.5 वोल्ट। अगर इनपुट वोल्टेज इंक्रीज हुआ, 10 की जगह 11 वोल्ट हुआ, तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। अगर इनपुट वोल्टेज डिक्रीज होगा तो आउटपुट वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स किसको बोलते हैं? इज अ टाइप ऑफ डिपेंडेंट सोर्स whose voltage is not fixed but depends on the voltage of other component in the connected circuit. फिर करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स करंट के ऊपर डिपेंडेंट है, इनपुट में हम करंट अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है। तो अगर आउटपुट इनपुट में कुछ भी चेंजेस हुआ करंट के अंदर तो आउटपुट में उसका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो CCVS क्या है? इज a type of dependent source whose voltage depends on the current flowing through another component in the connected circuit. फिर आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट वोल्टेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोड। जैसे ही आइडियल वोल्टेज सोर्स, जितने भी हमारे जनरेटर लोड के साथ कनेक्टेड होते हैं, बैटरी लोड के साथ कनेक्टेड, वो सब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, वो आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं है। क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस 0 होता है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। हमारे सारे वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, और आइडियल वोल्टेज सोर्स में हमें वोल्टेज कांस्टेंट मिलता है। फिर हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, जैसे मैंने बात की कि जनरेटर के साथ जो भी लोड कनेक्टेड है, बैटरी के साथ जो भी लोड कनेक्टेड है, या सोलर पैनल के साथ जो भी लोड है, वो सारे हमारे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। अगर लोड में वेरिएशन होता है तो हमारा आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है, चाहे वो जनरेटर हो, बैटरी हो या सोलर पैनल हो। फिर हम बात करेंगे
करंट सोर्स क्या होता है और करंट सोर्स के टाइप्स क्या है। अ करंट सोर्स इज डिफाइंड एज प्रोवाइड अ कांस्टेंट करंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे करंट सोर्स को, जैसे हमने बात की कि वोल्टेज सोर्स सर्किट के अंदर वोल्टेज या पावर को सप्लाई करता है, वैसे ही करंट सोर्स सर्किट के अंदर करंट को सप्लाई करता है। फिर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है, जैसे मैंने इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बात की, सेम लाइक हियर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कभी भी किसी और वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फिर डायरेक्ट करंट सोर्स किसको बोलते हैं, और डायरेक्ट करंट सोर्स और डीसी करंट सोर्स इज ए टाइप ऑफ करंट सोर्स दैट डिलीवर अ करंट दैट डज नॉट चेंज विद द टाइम, दैट मींस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम। जो डीसी वोल्टेज सोर्स है वैसा ही डीसी करंट सोर्स होता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है और डायरेक्शन भी सेम होती है। और एक चीज मैं आपको वो डिफरेंस दिखा सकता हूं कि डायरेक्ट करंट सोर्स और डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स में क्या डिफरेंस होता है। डायरेक्ट करंट सोर्स के साथ जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है वो पैरेलल में होता है, और डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है। आने वाले वीडियो के अंदर मैं सीरीज पैरेलल के भी कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि कोई भी एलिमेंट्स हो लोड को सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं और वोल्टेज और करंट के ऊपर क्या अफेक्ट होता है। वैसा ही पैरेलल सर्किट के अंदर किसी भी लोड या एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं तब करंट और वोल्टेज का क्या अफेक्ट होता है। फिर हम अल्टरनेटिंग करंट सोर्स की बात करेंगे, जैसे हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की बात की, जो वोल्टेज टाइम के साथ चेंज होता है वैसा ही अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ चेंज होता है, और एक साइकिल 360 डिग्री की होती है, तो 0 to 180 डिग्री में करंट हमारा पॉजिटिव रहेगा और 182 में 360 डिग्री में हमारा करंट नेगेटिव रहेगा। फिर हम डिपेंडेंट करंट सोर्स की बात करेंगे। डिपेंडेंट करंट सोर्स सेम लाइक अ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जो किसी और वोल्टेज या करंट सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर हम बात करेंगे करंट कंट्रोल करंट सोर्स, जैसे यहाँ पे हमने आउटपुट में करंट सोर्स कनेक्ट किया है और इनपुट में करंट अप्लाई किया है, यानी अगर इनपुट में कुछ भी वेरिएशन हुआ करंट के अंदर तो आउटपुट में करंट चेंज होगा। मान लो कि यहाँ पे हमारा 5 एम्पियर करंट फ्लो रहा है और यहाँ पे हमें 4.8 एम्पियर मिल रहा है, तो 5 की जगह 5.5 हुआ तो यहाँ पे भी करंट चेंज होगा। अगर करंट डिक्रीज होगा तो यहाँ पे भी करंट डिक्रीज होगा। तो करंट कंट्रोल करंट सोर्स क्या है, इज ए टाइप ऑफ डिपेंडेंट सोर्स सप्लाई करंट टू अ लोड दैट डिपेंड्स ऑन द करंट समवेयर एल्स इन द सर्किट इज कॉल्ड ए करंट कंट्रोल करंट सोर्स। फिर वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स क्या होता है, तो यहाँ पे आउटपुट में हमने करंट सोर्स ही लगाया है पर इनपुट में क्या है, वोल्टेज, और यहाँ पे आउटपुट करंट हमारा इनपुट करंट के ऊपर इनपुट वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इनपुट वोल्टेज में कुछ भी वेरिएशन हुआ तो आउटपुट करंट में चेंज होगा। फिर आइडियल करंट सोर्स क्या है, जैसे हमने आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात की, सेम हियर आइडियल करंट सोर्स। लोड अगर चाहे चेंज हो, इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, आइडियल करंट सोर्स के ऊपर कभी भी चेंजेस नहीं होता, सेम लाइक अ आइडियल वोल्टेज सोर्स। फिर प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे बताया करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, वैसे ही वोल्टेज सोर्स के सीरीज में हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, और हमारे जितने भी सोर्सेज है वो प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज, आइडियल करंट सोर्सेज नहीं है। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है, प्रोवाइड्स अ करंट टू अ लोड दैट वेरीज विद द चेंज इन द लोड। अगर लोड में वेरिएशन होता है तो करंट सोर्स के अंदर चेंजेस होगा, जैसे इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आप देख रहे हैं, अगर आउटपुट में कुछ वेरिएशन हुआ तो करंट ड्रॉप होगा। इट हैज a very large internal resistance that is connected in parallel with it। तो ये सारे कंटेंट्स आज के वीडियो के अंदर हमने कवर किए। हमने देखा कि हमारे अलग अलग इलेक्ट्रिकल सोर्सेज है, जनरेटर है, बैटरी है, सोलर पैनल है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बैटरी जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जनरेटर है जो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में, और सोलर पैनल जो लाइट और हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। बैटरी एक तरह का एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जो डीसी वोल्टेज को स्टोर करता है, और जब भी हम बैटरी के साथ लोड कनेक्ट करते हैं तभी वो बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर हमने देखा कि हमारे दो तरह का सोर्सेज है, एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स। उसमें भी हमने देखा कि इंडिपेंडेंट करंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो जो किसी और सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है,
उसको इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स बोल सकते हैं। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है, जो किसी और वोल्टेज सोर्स या वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको हम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। तो ये सारे कंटेंट्स हमने आज के वीडियो में कवर किए। तो सारे कंसेप्ट को मैंने अच्छे से कवर किया, आपके टेक्निकल कंसेप्ट क्लियर किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।